नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो और वो किसी से उसका इजहार ना करे और ना लोगों से शिकवा शिकायत करे तो अल्लाह ताला का जिम्मा है कि वो उसको बख्श देंगे। तिबरानी। आगाज से कबले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। होम वोटिंग, घर से वोट जमा कराने के अमल का जुमा से आगाज। 6 मई तक घर से वोट जमा कराने की सहूलत, सख्त निगरानी में अमल जारी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की सालियत और दस्तूर के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम। अवाम कांग्रेस का साथ दे, इंतखाबी जलसे आम से कांग्रेस कायदीन। क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है? क्या वज़ीर आज़म कानून से बाला करे? जिहादी वोट बैंक तबसरे पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। अब खबरें तफसील से। घर से वोट जमा करने का अमल सख्त इंतजामात के तहत चलाया गया। होम वोटिंग अमल का आज से आगाज और 6 मई तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निजामाबाद पार्लिमान के अंदर घर से वोट जमा करने का अमल सख्त इंतजामात के तहत चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग का अमल जुमा को शुरू हुआ, इस माह की 6 तारीख तक जारी रहेगा। पहले दिन पार्लिमानी हल्के के 7 असेंबली हल्कों में इंतखाबी टीमें मुतल्लिका रास्तों के मुताबिक उन्हें तफवीज़ करदा वोटर्स के घरों में गई और उनके वोट इकट्ठे किए। कहा कि वक्तन फौक्तन घर घर वोटिंग की मालूमात जानकर हुकाम की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखी गई। कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने घर घर वोट की सहूलत दस्तयाब कराई ताकि वो अपने घरों से पोलिंग स्टेशनों पर जाने की जरूरत के बगैर वोट डाल सके। वाज़ेह किया गया कि घर घर वोटिंग के लिए मुकर्रर करदा टीमें मुतल्लिका रूट्स पर घूम रही है और इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह करदा क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हुए वोटिंग के अमल को अंजाम दे रही है। कहा कि वीडियो फिल्म बंदी के साथ साथ माइक्रो मुबस्सिरीन के जरिए इस अमल की कड़ी निगरानी की जा रही। कलेक्टर के मुताबिक निजामाबाद पार्लियामेंट के हल्के में 1758 लोग घर से ही वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 859 बुजुर्ग शहरी राय दहिंदगान 25 साल से ज्यादा और 899 माजूर वोटर है। सूरज की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए सुबह और शाम घर घर वोटिंग के अमल को ज्यादा से ज्यादा करने के इक़दाम किए गए। कहा कि हम घर घर वोटिंग मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से कर रहे, बगैर किसी गलती के और 100% राजदारी को बरकरार रखा जा रहा। कहा कि कुल 50 टीमें पार्लियामेंट सेक्शन के अंदर होम वोटिंग में हिस्सा ले रही और हर टीम में पीओ ओपीओ के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर और पुलिस एहलकार है। जो लोग घर घर वोटिंग के अहल है उन्हें फील्ड स्टाफ ने पेश की इत्तला दी है, जो कि ओहदेदारों की टीम को मिलेगी। कहा कि वो किसी किस्म के शुकूक पैदा किए बगैर राजदारी को बरकरार रखते हुए इसी क़वानीन के मुताबिक घर घर वोटिंग का अमल कर रहे। कहा कि घर घर वोटिंग से मुतालिक मालूमात इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी पेश की बता दी गई और वो कई जगहों पर इसका जायजा भी ले रहे। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जो लोग घर बैठे अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसे राज में रखे और किसी और को ये ना जानने दे कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया। आज़ादाना माहौल में अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे। 2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की सालियत और दस्तूर की हिफाजत के लिए अहमियत के हामिल। फिरका परस्तों को इख्तिदार से हटाना वक्त की अहम जरूरत। इंतखाबी जलसे आम से कांग्रेस कायदीन के खिताबात। कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मोहम्मद अली शब्बीर व महेश कुमार गौड की अपील।
शहर के नसीर चौराहा अहमदपुरा कॉलोनी में मुनाकिदा हल्के पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी के इंतखाबी जलसे-आम से तेलंगाना हुकूमती मुशीर बराए SC ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी व दीगर जिला सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने खिताब किया। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात तो आज़ादी के बाद तकरीबन 75 सालों से होते आ रहे, लेकिन 2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की सालमियत और दस्तूर की बका के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से मुल्क के इख्तिदार पर फायज मुल्क व दस्तूर मुखालिफ ताकतें और बरसर इख्तिदार BJP मरकजी हुकूमत व उसकी हमनवा तंजीमें अपने मुल्क व सेकुलर दस्तूर मुखालिफ अज़ाइम की तकमील के लिए 2024 इंतखाबात में नारे लगाते हुए इन अज़ाइम को पूरा करना चाहती है। उन्होंने मुल्क व तेलंगाना भर के तमाम तबकात बशमूल मुसलमानों पर जोर देते हुए कहा कि RSS व BJP सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों की मुखालिफत की आड़ में मुल्क के तमाम गरीब व पसमानदा तबकात के खिलाफ दस्तूर में तरमीम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी कामयाबी के बाद RSS व हुक्मरान जमात BJP अपने नापाक अज़ाइम व मंसूबों के जरिए मुल्क के गरीब व पसमानदा तबकात बशमुल अक़लियतों को दस्तूर के मुताबिक आज़ादी छीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क का वज़ीर आज़म किसी मखसूस सियासी जमात या तबके का वज़ीर आज़म नहीं होता है, लेकिन हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया इंतखाबी बयानात के जरिए मुसलमानों से उनकी दस्तूरी हुकूक और मजहब की बुनियाद पर दिए जाने वाले रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कहना मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए ज़ेब नहीं देता। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियतों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया, बल्कि पसमानदा तबकात की रो से दिया, जिसमें मुस्लिम अक़लियतों के हमरा दीगर SC ST BC व माइनॉरिटी के अलावा दीगर पसमानदा तबकात भी शामिल है। उन्होंने साबिका BRS तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत व KCR और उनके अफराद खानदान ने रियासत को मखरूज बना दिया। उन्होंने तमाम तबकात के अवाम बशमुल मुसलमानों से वाज़े तौर पर कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है। हमारी और आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आने वाले दिनों में मुल्क और दस्तूर के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकती है। उन्होंने हल्के पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अली शब्बीर ने तमाम हाज़रीन पर जोर देते हुए कहा कि वो इस इंतखाबात के मौके पर अपने आप को एक सिपाही की तरह किरदार अदा करने का मशवरा दिया और वोट की अहमियत व ताकत और पोलिंग फीसद में इजाफे के लिए अपने अपने तौर पर अवाम में शोर बेदारी मुहिम जारी रखने का भी मशवरा दिया। इस इंतखाबी जलसे में दीगर सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, हल्के पार्लिमान निजामाबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, साबिका डिप्टी मेयर MA फहीम, साबिका सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद जावेद अकरम, साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस, उबैद बिन हमदान, मोहम्मद जिया अहमद व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन और सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। मुल्क के आन और बान और शान के लिए, हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए तुमने नाखून भी नहीं दिया, लेकिन आज हमसे सवाल करते हैं कि तो ये कह रहे कि हम ये पूछ रहे कि मोदी जी 10 साल में आप क्या करें, कितने नौकरियां दी? नहीं, नौकरी का जवाब नहीं देकर बोले हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई तुम ज़राअत कितना बढ़ा दी? हिंदू मुस्लिम। कितने फैक्ट्रियां दी? हिंदू मुस्लिम। चाइना अंदर घुस के मार रहा ना, हिंदू मुस्लिम। अरे हर चीज के एक ही जवाब है उनके पास, घंटा बजा रहे हिंदू मुस्लिम। अरे मुल्क के वजीर आजम 10 साल में थे। अरे और वही भी बोल रहा हूँ, अरे मोदी जी मैंने आपको किताबें भी भेजा जो असेंबली में हम दिए, कहीं मुसलमान का जिक्र नहीं है। हम बोले कि समाजी तौर पर पिछड़े तबकात के लोगों को ही हमने रिजर्वेशन दिया, जो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को ही रिजर्वेशन दिया। ये बात कहता है कि मुसलमान को दिए,
अरे हमने मुसलमानों को मजहब के नाम पे नहीं दिया, उनके पिछड़ेपन पे दिया। अगर मुसलमान को देते तो सैयद को भी होता था, पठान को भी होता था, अरब को भी होता था, यहाँ ईरानी भी होते थे, यहाँ पे शिया को नहीं है, कई लोगों को इसका रिजर्वेशन नहीं है। वोट हमारा खामोशी के साथ जाकर डालिए। अगर वो गुंडू आता है तो आने दो, मगर उसको गुंडू आते ही हम बंदरों के साथ चीखना नहीं है। गुंडू को बोलो अन्ना नमस्ते, जाओ अंदर, जाके वापिस आओ। हम क्या करेंगे गुंडू जाके? जाएंगा आएगा, मैं भी बूथ में जाते वोटा बदल जाते क्या? हाथ से बोलो भाई। आज की हालात बहुत नाजुक बन के हैं। तीसरी बार अगर मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में बहुत मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। ऐसी हालत में ओरस इलेक्शन में राहुल गांधी, जो इंदिरा गांधी जी का पोता है, प्रियंका गांधी, दोनों में जनता में शामिल होते हुए बोले कि देश को बचाने की एक कार्यक्रम के हिसाब से आगे जा रहे हैं। इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक, देश की फ्रीडम मूवमेंट से लेकर आज तक हमेशा गरीब जनता के साथ देते आए, गरीब जनता के साथ रहते हैं। आज भी वही स्लोगन से हम आगे जा रहे हैं। सोनिया जी को 6 गारंटी दी गई है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार स्टेट में 6 गारंटियों का लागू कर रहे हैं। यहाँ बैठे से हमारे बहुत सारे बहना माँ लोग फ्री बस का इस्तेमाल करे होंगे, आगे भी कर सकते हैं। 500 में सिलेंडर मिल रहा है, 200 यूनिट के अंदर अगर आप करंट इस्तेमाल करते तो मुफ्त में आपको मिल रहा है। तो ऐसे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है वो कांग्रेस की सरकार में ही मुमकिन है। हम देखें 10 साल की टीआरएस सरकार डबल बेडरूम के नाम पे 10 साल सरकार चलाए, सारे निजामाबाद एक घर में भी डबल बेडरूम मिली नहीं। ये झूठे वायदे, अनवांटेड वायदे करके आगे चले। आज आपके सामने जीवन रेड्डी जी बैठे हैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 13 मई को याद रखिए, कोई काम नहीं है उस दिन, सिर्फ वोटिंग का। सुबह सुबह निकलिए, वोट करिए, जीवन रेड्डी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताइए। क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है? क्या वजीर आजम कानून से बालातर है? मोदी के जिहादी वोट बैंक तबसरे पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तबसरों पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने सवालिया अंदाज में ट्वीट किया कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है? क्या वजीर आजम कानून से बालातर है? क्या आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इसी तरह होना चाहिए? केटीआर ने अपने ट्वीट में पीटीआई की एक खबर भी शेयर की जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है कि कांग्रेस आइन को तब्दील करके दलित और ओबीसी कोटे को छीनकर जिहादी वोट बैंक को रिजर्वेशन देना चाहती है। वाज़िर है कि इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज व तौहीन आमेज रिमार्क्स किए। उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और दरअंदाज तक करार दिया था। ताहम अब उन्होंने ताज़ा तौर पर तबसरा करके मुसलमानों की तरफ इशारा किया और उन्हें जिहादी वोट बैंक तक कह डाला। मोदी के मुतनाज़ा तबसरों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में किए गए मुतनाज़ा तबसरे पर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ जेपी नड्डा को एक नोटिस भेजा। मोदी के मुतनाज़ा व नफरत अंगेज तबसरों पर बीआरएस रहनुमा केटीआर ने भी ताज्जुब का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाए। माइक्रो ऑब्जर्वर्स का तरबियती इजलास, जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ एक तरबियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक पुरअमन फिजा में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इक़दाम करें और ओहदेदार फराइज की अंजाम दही में किसी किस्म की तसाहुली ना बरते। पार्लियामेंट हल्के के माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अफराद के लिए तरबियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जनरल ऑब्जर्वर्स LS विजय ने भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मुख्तलिफ हिदायतें देते हुए कहा कि रेंडमाइजेशन के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स मुतल्लिका इलाकों में मराकज़ का जायजा लेने और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हर चीज़ का जायजा ले और वाक़ियत हासिल करे ताकि पोलिंग के रोज़ किसी किस्म का तजस्सुस ना रहे। खास तौर से पोलिंग से कबल सुबह 7 बजे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर
पोलिंग मटेरियल वक्त पर पहुंचा है या नहीं इसका जायजा ले और पोलिंग अमले के साथ पोलिंग मरकज को पहुंचे और कवायद के मुताबिक तमसीली पोलिंग अंजाम दी गई या नहीं इसका भी जायजा ले। सुबह 5:30 बजे तमसीली पोलिंग का आगाज करें। अगर एजेंट्स की ताखिर होने की सूरत में 15 मिनट इंतजार करें। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की निगरानी तमसीली पोलिंग को अंजाम दे। आजादाना और मुंसिफाना पोलिंग के लिए इक़दाम करें। पोलिंग मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों को अंजाम देने की और सीक्रेट पोलिंग कंपार्टमेंट सही ढंग से कायम किया गया या नहीं इसका भी जायजा ले। ईवीएम में कोई खराबी है तो दूसरे ईवीएम को किस तरह तनसीब किया जा रहा, असिस्टेंट प्रोसीडिंग ऑफिसर्स को इस बारे में वाकिफ करवाए। माइक्रो ऑब्जर्वर्स कहीं पर भी पोलिंग की अंजाम दही में दखल अंदाजी न करे। पोलिंग के आगाज से लेकर आखिर तक जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट देने की ख्वाहिश की। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आधा घंटा कबल पोलिंग मरकज को पहुंचने वाले तमाम अफराद को लाइन में खड़ा करते हुए आखिर तक रहने वालों को राय दही का मौका फराहम करने और इस अमल को माइक्रो ऑब्जर्वर्स खास तौर पर जायजा ले। राय दहिंदों को पोलिंग एजेंट से राग़िब करने की कोशिश कर रहे क्या, इस पर भी नजर रखने की इलेक्शन कमीशन के कार्ड याफ्ता अफराद को इंतखाबात अमल के अंजाम दही के लिए और दीगर किसी को भी पोलिंग स्टेशन में दाखिला ममनू है इस बारे में तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। We follow some pattern and the training will be entirely conducted by the master trainers here. Once the training session is over, you can any doubt or anything, so we can have a doubt clearing session also. Before that, I request district election officer to brief or say something about the important aspect of micro observer duty. Then we will go for a training session. So good afternoon everyone. So you are drafter for this micro observer duty. So I think most of you have already done this micro observer duty during the recent assembly elections. So few points. So this training will be conducted by the master trainers. Before that, few important points. One is like your micro observers means you have to observe the polling process. So at any cost you shall not act as either PO or APO or OPO. So you are there on behalf of general observer madam. So whatever your observations are there, there is a prescribed proforma is there, 18-point proforma. So those proformas will be given prescribed proforma. So you have to fill the proforma and you have to write your observations and again you have to submit that proforma on the day of poll at the reception center. There will be a separate counter to collect these proformas from the micro observer. So at that counter, so you have to submit the proformas. ఏజెంట్స్ రాకున్నా మాక్ పోల్ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఏజెంట్స్ ఎవరైనా అటెండ్ అయ్యారా? 5:30కి మాక్ పోల్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారు మనకి ఈసీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం. 5:30 వరకు ప్రజెంట్ అయినటువంటి ఏజెంట్స్ ఎంతమంది? ఒకవేళ అక్కడ ఎవరు కూడా ప్రజెంట్ అయ్యి లేకపోతే 15 మినిట్స్ టైం ఇవ్వమని చెప్పాం. 15 నిమిషాల తర్వాత మాక్ పోల్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితిలో. ఒకరైనా ఇద్దరైనా ఏజెంట్స్ అటెండ్ అయితే మాక్ పోల్ స్టార్ట్ చేస్తారు 5:30కి. లేని పరిస్థితిలో 15 మినిట్స్ వెయిట్ చేసి 5:45కి మాక్ పోల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏజెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారా లేదా అనేది మీరు ఇవ్వాల్సిన రిపోర్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి Information data also that mark poll certificate issued, whether the checklist is asking you whether the mark poll conducted and certificate issued. So we in the front the first 2 pages you इंटर सप्लीमेंट्री फीस में तोसी, फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ा दी गई। तलबा इस मौके को मजीद 2 दिन तक इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार का बयान। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर श्री टी रवि कुमार ने बताया कि इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ा दी गई है। तालीमी साल 2023-24 के लिए गुज़िश्ता मार्च में होने वाले सालाना इम्तिहान में फेल होने वाले तलबा के लिए सप्लीमेंट्री इम्तिहानात इस माह की 24 तारीख से लिए जाएंगे।
और इंटर बोर्ड ने तलबा के लिए फीस की आखिरी तारीख में मजीद 2 दिन की तोसी कर दी है। निजामाबाद जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर श्री टी रवि कुमार ने इन इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को इत्तला दी। तमाम सरकारी जूनियर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और गुरुकुल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई कि वो इस मामले का नोटिस ले और इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तमाम तलबा की फीस अदा करने के लिए सख्त मेहनत करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि तलबा इस मौके को मजीद 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात के मुखालिफ नहीं, क्या रियासत की हुकूमत बीजेपी से खौफज़दा? आइन इंतखाबात के वक्त कांग्रेस को किसान और शुगर फैक्ट्री क्यों याद आती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से धर्मपुरी अरविंद का खिताब। शहर के बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि रियासती हुकूमत बीजेपी से खौफज़दा है और सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरों को अब हल्दी बोर्ड, हल्दी किसान, गन्ने के किसान और चावल के किसानों की याद आई है जिन्हें 70 साल से याद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही ये सब सहन में आ रहे और कहा कि एक बार फिर वोटों की झूठी मुहिम पर बरहमी का इजहार किया कि बंद शुगर फैक्ट्री का फिर से आगाज होगा। रेवंत रेड्डी ने झूठे तबसरों की मजम्मत की कि यूनिवर्सिटियों में SC, ST और BC और दलितों को रिजर्वेशन देने में धोखा देकर अक़लियतों को रिजर्वेशन फ्राहम किया जाएगा और ये इल्जाम आयद किया कि जब तक रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी स्कीम नहीं होगी। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ रियल एस्टेट के तौर पर जाने जाते ही अवाम से कहा कि वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे और उन्हें वोट दे जो मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं और तीसरी मर्तबा उन्हें कामयाब करे। इस प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण, दिनेश कलाचारी, म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर श्रीवंत रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स, पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। ఫస్ట్ వీళ్ళు కమిటీ చేశారు. కమిటీ 2025 డిసెంబర్ అన్నది. 2025 డిసెంబర్ నాటికి మేము ప్లానింగ్ చేస్తున్నాము అన్నది. దాని తర్వాత రేవంత్ వచ్చిండు. వచ్చి ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలగానే రేవంత్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ 17 బాసరమ్మ వారి మీద ఒట్టు అన్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసి నిన్న కాక మొన్న నిజామాబాద్కి వచ్చి కోర్టులకు వచ్చి సెప్టెంబర్ 17 ప్రక్రియ మొదలు పెడతారు. మళ్ళా ప్రెషర్ జరుగుతున్నట్టుంది, ఎలక్షన్ ప్రెషర్. కాంగ్రెస్ ఈ యూనివర్సిటీ అందరి కోసం పెట్టింది, ఇది మైనారిటీ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి వీలు లేదు అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినాక 1921లో అలీగఢ్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఒక స్పెషల్ యాక్ట్ పార్లమెంట్లోకి తీసుకొచ్చి ఈ యూనివర్సిటీకి మైనారిటీ స్టేటస్ ఇచ్చి SC, ST రిజర్వేషన్లు తీసేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారి SC, ST రిజర్వేషన్లు ఒక విద్యా సంస్థలో తీసేసిన భారతదేశం చరిత్రలో అదే ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇంకొక యూనివర్సిటీ జామియా మిలియా యూనివర్సిటీ, ఇది 1920లో మహాత్మా గాంధీ గారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రపంచ పర్స్పెక్టివ్ మీద, వరల్డ్ వ్యూ మీద, డైవర్సిఫైడ్ ఇండియాలో ఉన్న డైవర్సిఫైడ్ కల్చర్స్ మీద అవగాహన కోసం ఈ యూనివర్సిటీ స్థాపించడం జరిగింది. అది ఒక మహాత్మా గాంధీ ఆలోచన, ఒక రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఆలోచన. దీన్ని 2011లో మేడం సోనియా గాంధీ ఇట్లయితే ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా దీనికి కూడా మైనారిటీ స్టేటస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ కూడా రిజర్వేషన్ లేకుండా ఇప్పుడు బీసీలు కూడా కలిసారు. బీసీల రిజర్వేషన్లు కూడా తీసేసారు. అప్పుడేమో బీసీ రిజర్వేషన్ రాలే, అప్పటి ఇప్పుడు బీసీ రిజర్వేషన్లు కూడా తీసేసారు. दलितुलकी 200 यूनिट मुफ्त बर्ती, 500 रुपए गैस सिलेंडर, खवातीन को खुद कफिल बनाने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटी स्कीम, खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के साथ साथ किसानों की फसलों की मुनासिब दामों में खरीदी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन। अवाम कांग्रेस का साथ दे, इजलास से कांग्रेस कायदीन के खिताबात।
शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ पवार गार्डन में निज़ामाबाद पार्लिमानी अहम कारकुनों का इजलास मुनक़िद हुआ। MLC महेश कुमार गौड़, हुकूमत चीफ एडवाइज़र शब्बीर अली, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, साबिक वज़ीर M वेंकटेश्वर राव, केशव वेणु, आकुला ललिता राघवेंद्र के साथ कांग्रेस पार्टी रुकन पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी व दीगर कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक यकीन दहानी है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की उगाई हुई फसल के लिए इमदादी कीमत फराहम करने का जिक्र किया और कहा कि 2008 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया था। कहा कि सोनिया गांधी ने दही गरीब मजदूरों को रोजगार फराहम करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बनाई और सबको रोजगार फराहम किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने खवातीन में खुद एतमादी पैदा करने के लिए खवातीन को RTC बसों की मुफ्त सहूलत फराहम की। जीवन रेड्डी ने वजाहत की कि वो घरेलू जरूरियात के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये सिलेंडर फराहम कर रहे। कांग्रेस पार्टी किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में किसी भी रियासत में मुफ्त बिजली फराहम की गई और कहा कि तरक्यात व बहबूद के मामले में बीजेपी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और कहा कि निजामाबाद की आवाम ने कविता को शिकस्त देने के लिए गुज़िश्ता इंतखाबात में अरविंद को कामयाब किया था। अगर अवाम शुगर फैक्ट्री का आगाज दोबारा चाहती है तो सिर्फ ये रियासती हुकूमत से मुमकिन है। इसीलिए अवाम कांग्रेस पार्टी को वोट दे और भारी अक्सरियत से कामयाब करे। బోధన చక్కెర కర్మాగారం కానీ నెట్వర్క్ కానీ ఎందుకు ఆరంభించాలని చెప్పండి. కానీ రాష్ట్రంలో సహకరించలేదని చెప్పండి. మరి అప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో సహకరించలేదు. ఇవ్వడంలో రాష్ట్రంలో లేవు. రాష్ట్రంలో ఎవరు ఉన్నారన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. నువ్వే అంటున్నావు రాష్ట్రంలో సహకరిస్తేనే కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో నీ చక్కెర కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించలేదు అని చెప్పాను. నువ్వు ఎప్పుడైతే రాష్ట్రంలో నిజంగా స్మార్ట్ సిటీ ఎంట్రీ చేయడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. కరీంనగర్ కంటే పెద్ద నగరం ఇది. కరీంనగర్ పెద్ద జనాభా ఉన్నది. కరీంనగర్ వైశాల్యం ఎక్కువ ఉన్నది. కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ ఎంపిక అయింది. నిజామాబాద్ కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు? ఎందుకు వైఫల్యం ఇది? ఆర్మీలో వైఫల్యం అయితే కానీ నిజం గమనించండి చెప్పండి. ఇలా నిందులో ఉందన్నా చెప్పండి. పెద్ద డి శ్రీనివాస్ గారు ఈయన తండ్రి ఆనాడు ఆయన 2008-09లో ఇవ్వకుండా చెప్పాను నేను. 2008-09లో శాసనసభ్యుడిగా ఆయనకున్న దూరదృష్టితో నిజామాబాద్ పట్టణానికి పెరుగుతున్న వాహనాల దృష్ట్యా నిజామాబాద్ పట్టణానికి ఏదైతుందో ఒక రింగ్ రోడ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆనాడు 2008లో శ్రీనివాస్ గారి గారికి ఉన్నట్టుగా మైత్రి బంధం ఇద్దరు ఇచ్చిన చెప్పండి. నేను ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను. నేను నా కృషి దేవుడంతోనే 8లో ఏదైతుందో 2008 ఆనాడు మాలో ఏదైతుందో దాకా 50 కోట్లు ఇవ్వాలి. 8లోనే మంజూరు చేసి मशहूर व मारूफ मुमताज अजीम शख्सियत अलहाज खासी हसन मोइनुद्दीन अंसारी का 107 साल की उम्र में इंतकाल पुरमलाल हो गया। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने की जनाजा में शिरकत। बालकुंडा के मशहूर व मारूफ मुमताज अजीम शख्सियत अलहाज खासी हसन मोइनुद्दीन अंसारी बाउम्र 107 साल इंतकाल पुरमलाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद बालकुंडा में पढ़ाई गई और तदफीन खदीम कब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल है। जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अलहाज गाजी हसन मोइनुद्दीन अंसारी के इंतकाल पर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने गहरे दुख का इजहार किया और उनके मकान पर साबिका रियासती वजीर व बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा रुकन सुरेश रेड्डी, कांग्रेस पार्टी हल्का संबल इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार रेड्डी के अलावा हजारों की तादाद में अवाम ने उनका दीदार किया और एक अजीम शख्सियत से महरूम होने का इजहार किया। उनके इंतकाल पर बालकुंडा में गम की लहर दौड़ गई।
कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली जमात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इंतखाबी जलसेआम से जमात साल कायद 12वीं डिवीजन कांग्रेस इंचार्ज मुजाहिद खान का खिताब। आप अपना कीमती वोट सिर्फ कांग्रेस को दो। कांग्रेस को वोट देने से आपको जो गारंटीज है, 6 गारंटीज, जैसे कि 200 यूनिट करंट फ्री है, 5 लाख तक का घर बना के देने वाले कांग्रेस वाले, और सिलेंडर फ्री है, वो स्कीमत मिलते। ये टीआरएस वाले, बीजेपी वाले आके आपको गुमराह कर दे। टीआरएस को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना बराबर है। अगर अपने भाइयों का, अपने बच्चों का फ्यूचर चाह रहे, उनके लिए कुछ डेवलपमेंट चाह रहे, तो आप अपना वोट कांग्रेस को डालो। लास्ट इलेक्शन में कुछ फिरका परस्त मुनाफिका आके अपने माँ बहनों का जहन खराब करके टीआरएस को वोट डालने से एक डायनामिक लीडर शब्बीर अली साहब हार गए। मगर मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाला इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वोट कांग्रेस को डालो। कांग्रेस को वोट डाले तो राहुल गांधी का हाथ मजबूत होता। कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना में गर्मी की लहर, दर्जे हरारत 44 डिग्री से तजावुज, येलो अलर्ट जारी, एहतियाती तदाबीर पर अमल करने महकमा सेहत का मशवरा। रियासत में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया, जहां आजम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इस दौरान महकमा सेहत आमा व बहबूद खानदान ने एक एडवाइजर जारी करते हुए अवाम से शदीद धूप से बचने की अपील की। महकमा सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि शदीद गर्मी के दौरान जायद मिक़दार में पानी पीते रहे। ORS, नींबू का शरबत, छाछ, लस्सी और थोड़ा नमक मिलाकर मेवेजात का जूस पीते रहना चाहिए। सफर के दौरान पानी का बोतल अपने साथ जरूर रखें। मौसमियाती फल और तरकारियों जिसमें पानी की मिक़दार ज्यादा है इस्तेमाल करें। तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसमी, अंगूर, अनानास, ककड़ी, सलाद का पत्ता या मकामी तौर पर दस्तयाब मेवाजात और तरकारियों का इस्तेमाल करें। हल्के रंगों के कॉटन के लिबास जो ढीले ढाले हो ज़ेबतन करें। बाहर निकलते वक्त सर को कपड़े से ढांक के रखें। छतरी, कैप, तुआल और सर को ढांकने के लिए रिवायती तरीकों को इस्तेमाल करें ताकि सूरज की रोशनी से रास्त तौर पर बचाया जा सके। बाहर निकलते वक्त जूता या चप्पल जरूर पहने। गर्मी से बचने के लिए हवादार और ठंडे मकामात पर रहे। लू और सूरज की सख्त रोशनी से बचने के लिए खिड़कियों को बंद रखें। रात के औकात में इन खिड़कियों को खोल दें। सिर्फ सुबह या शाम के औकात में जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकले। धूप में सख्त काम करने से गुरेज करें। 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक घरों के बाहर निकलने से गुरेज करें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के साइंसदान डॉक्टर ए श्रियानी ने कहा कि रियासत के बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर गया और ये सूरत हाल आइंदा 4 दिनों तक भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जारी हफ्ते के आखिरी 2 या 3 दिनों में रियासत भर में मुसलसल गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज़ायद दर्ज किया गया। कहा कि निजामाबाद में 44.1 डिग्री सेल्सियस और रामागुंडम में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के मशरकी इलाकों में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि शुमाली तेलंगाना के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होम वोटिंग, घर से वोट जमा कराने के अमल का जुमा से आगाज। 6 मई तक घर से वोट जमा कराने की सहूलत, सख्त निगरानी में अमल जारी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की सालियत और दस्तूर के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम। अवाम कांग्रेस का साथ दे, इंतखाबी जलसेआम से कांग्रेस कायदीन। क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है? क्या वज़ीर आज़म कानून से बालातर है? जिहादी वोट बैंक तबसरे पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल। तो ये थी खबरों की
तफसील इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्रवास टीवी से। आप दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।